एक पिता मालती चौहान के न्याय के लिए गुहार लगाता है। थाने थाने भटकता है, नामजद एफआईआर दर्ज करवाता है। उस पहले एफआईआर में विष्णु राज का नाम होता है, जहां सभी लोग अवगत हैं और सोशल मीडिया पे भी यह जो वाक़या है वो देखने को मिला है। लेकिन बाद में जब दूसरी एफआईआर होती है तो उसमें 3 लोगों का और नाम आता है। पहला अर्जुन का नाम आता है, दूसरा राधिका का नाम आता है और तीसरा राहुल का नाम आता है। लेकिन पहले एफआईआर में इन तीनों का नाम क्यों नहीं आता है? दरअसल बात ये है कि जिस समय विष्णु राज का सुलह हुआ था, आज के डेट में बताया जा रहा है कि वो ऐसे ही सुलह हो गया था। आप तमाम वीडियो में देख भी रहे होंगे, बताया जा रहा है कि वो ऐसे ही सुलह करवा दिया गया था। जिसने भी सुलह करवाया था वो ऐसे ही सुलह करवा दिया था। और ये भी देखने को मिला कि कचहरी के बाहर विष्णु राज और उसकी पत्नी समेत एक वकील साहब भी मौजूद थे। लेकिन फिर भी लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ पे जो इस घटना का अंजाम हुआ, जो सुलह हुआ, जिस समस्या का समाधान हुआ, वहाँ पे ऐसे ही समस्या का समाधान हो जाता है। फिर ये दोनों अपने घर को चले जाते हैं, विष्णु राज और मालती चौहान। ठीक उसी दिन 12 बजे रात को जो विष्णु राज है वो अपनी पत्नी मालती चौहान का शादी करवाता है। अर्जुन नामक व्यक्ति जो कि उसको मुँहबोली बहन मानता था, रक्षाबंधन भी बनवाता था, उसने उस महिला से शादी भी किया। जबकि अर्जुन शादीशुदा है और उसका एक बच्ची भी है, लेकिन ऐसा कदम उठा लिया। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जब शादी होता है तो उस वक्त 12 बजे रात को शादी होता है, जिस शादी में अर्जुन, मालती चौहान और विष्णु राज के गोद में जो उसका बच्चा है वो भी मौजूद होता है। शादी के बाद ये चले गए। उसके बाद तमाम ऑडियो वायरल हुआ, तमाम सोशल मीडिया पे अपना जो पक्ष है अपना पक्ष दिया, प्रतिक्रिया दिया। तमाम तरह के जो लोग हैं वो अनेकों शब्दों से उन व्यक्तियों को नवाजा। लेकिन शादी जब हुआ उसके बाद जब अर्जुन से पूछा जाता है, अभी एक तरफ विष्णु राज की जो स्थिति है, कहानी है, उसको एक तरफ रखा जाता है। आने वाले समय में आगे हम बताएंगे। लेकिन ये जो अर्जुन है शादी के बाद मालती चौहान को ले जाता है और ले जा कर के कोई कहता है होटल में रखता है, कोई कहता है कहीं और रखता है, कोई कहता है कहीं और रखता है, कोई कहता है कितना दिन तक ये फरार है। लेकिन जब सोशल मीडिया पे यह बात आई तो जो अर्जुन है वो अपने घर को जाता है। उसके बाद मालती चौहान ने अपने खुद का एक वीडियो में यह कहा है कि जो अर्जुन है, अर्जुन अपनी बुआ के घर हमें छोड़ दिया था, मैं जहाँ भी थी सेफ थी। ये सारा जो षड्यंत्र रचा गया, इधर जो गोरखपुरिया भौजी है वो चिल्ला चिल्ला के खुद अपने ही वीडियो में कहती है कि वीडियो बनाना छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर विष्णु राज हम कार्रवाई करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तमाम मतलब एक केंद्र होता है, केंद्र के चारों तरफ एक सर्कल होता है, सर्कल के अंदर जो जीवा होती है, त्रिज्याएँ होता है, तमाम तरह। मतलब आखिर जो केंद्र है वो केंद्र को अगर विष्णु राज को अगर माना जाता है तो उस सर्कल के भीतर तमाम लोगों से पूछताछ होनी चाहिए। यह हर एक लोग कह रहे हैं और अब तक विष्णु राज को छोड़ करके किसी से पूछताछ नहीं किया गया। अब तक विष्णु राज को छोड़ करके किसी से पूछताछ नहीं हुआ। आखिर मालती चौहान से शादी किसने किया था? अर्जुन ने। शादी के बाद मीडिया, सोशल मीडिया वाले जब जाते हैं वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्टर, तो उसके सामने अर्जुन प्रतिक्रिया देता है कि हमने शादी किया है और शादी अगर हमने कर लिया तो मैं दोनों पत्नियों को रखूँगा, अगर
दोनों पत्नी राज़ी नहीं होती हैं तो एक घर में रहेगी और दूसरा बाहर रहेगी। लेकिन जब मालती चौहान के साथ ऐसा घटना घट जाता है तो वही अर्जुन कहता है कि ये शादी नहीं था, एक व्यूज़ कमाने का एक रास्ता था, ये षड्यंत्र था कि व्यूज़ इसी से मिलेगा। यानी व्यूज़ के चक्कर में उधर गोरखपुरिया जो मास्टरमाइंड लोग कहते हैं उसको ये कहा जा रहा है कि जो गोरखपुरिया है वो अपने वीडियो में चिल्ला चिल्ला के कहती है विष्णुआ वीडियो बनाना छोड़ दे, नहीं तो ये कर दूंगी वो कर दूंगी, व्यूज़ के चक्कर में तू ये कर रहा है वो कर रहा है। कहीं ना कहीं अर्जुन का नाम कहीं नहीं आ रहा। अर्जुन गलत नहीं है, उससे पूछताछ नहीं होनी चाहिए। और ये जो वीडियो खेल करके जो गोरखपुरिया है इससे पूछताछ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये जनता कह रही है। पूरी जनता ये कह रही है कि इन लोगों से भी पूछताछ होना चाहिए, लेकिन अब तक इन लोगों से पूछताछ नहीं हुआ। जो मालती का पिता है वो विष्णु राज के पीछे ही पड़ा है। विष्णु राज जेल में है, प्रशासन कार्यवाही कर रही है, लेकिन जितने भी इस मैटर में मौजूद रहे हैं उन लोगों से अब तक पूछा नहीं गया। एक वकील साहब की प्रतिक्रिया ये आती है कि विष्णु राज छूटेगा, जेल का ताला टूटेगा, जेल का ताला टूटेगा, विष्णु राज छूटेगा और अर्जुन जो है वो अंदर जाएगा। लेकिन अर्जुन से अब तक पूछताछ नहीं हुआ। मालती के प्रकरण में जितने भी उसे मोहरा बनाए और जो व्यूज़ कमाने के चक्कर में जिस तरह से एक केंद्र से सर्कल का डायग्राम खींचा जाता है उस तरह से उसको यूज़ किए। यूज करने के बाद इतना मेंटलिटी टेंशन, इतना टेंशन कि आखिरकार मालती चौहान इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन बार बार केवल विष्णु से और बाकी लोगों से सवाल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस बात को आप लोग कमेंट में लिखते हैं और लिखिएगा। अब तक मालती चौहान का जो पिता है, कभी विष्णु राज तो जेल में है, अर्जुन का नाम नहीं लिया। बाद में जाकर के FIR 3 लोगों के नाम से दर्ज कराता है, लेकिन अर्जुन शायद ही उन लोगों के लफ्ज़ पे आता है। अर्जुन जो है शायद ही अर्जुन का नाम आता है, नहीं तो केवल विष्णु राज। अरे प्रशासन से अधिक कोई प्रचंड विद्वान नहीं है। गड़ा हुआ मुर्दा उखाड़ देती है जिसका नाम पुलिस है। तो ये सब प्रशासन का कार्य है, प्रशासन अपना कार्यवाही कर रही है, लेकिन ये जो गंध मचाने का काम कर रहे हैं कि ये है, ऐसे है, वैसे है, पूछताछ उन लोगों, ये जो जनता कह रही है कि मास्टरमाइंड गोरखपुरिया भौजी और अर्जुन के साथ साथ जितने भी लोगों के ऊपर FIR दर्ज हुआ है उन लोगों से पूछताछ होनी चाहिए। और जो लोग हैं, जो ये जनता है, उन लोगों के अंदर ये आत्मविश्वास है कि आने वाले टाइम पे इन लोगों को भी पुलिस रिमांड पे लेगी और रिमांड पे लेकर के पूछताछ करेगी और तब जाकर के मालती चौहान को न्याय मिलेगा। लेकिन अंततः एक मैं बात बता दूं कि जितना विष्णु राज दोषी है उससे कहीं ज़्यादा अगर दोषी है तो वो अर्जुन है। ना अर्जुन ऐसा काम किया होता, ना मालती चौहान का जान गया होता। इसलिए आप देख रहे हैं कान्हा न्यूज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।